सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड नाटी। सो गाइस, वेलकम टू आवर सीरीज़ हम जिसमें करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर एवरी डे। सॉरी गाइस, कल एक दिन मिस हो गया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया था। बट आज हम फिर से आज इस वीडियो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और ये होगा मंडे के लिए। मंडे को कौन सी डेट है? 6 ऑफ अक्टूबर के लिए। ठीक है, तो ये था, आज हमारा फ्राइडे था। अभी थर्सडे को छुट्टी थी, फ्राइडे 3 तारीख, और अब 6 तारीख के लिए हम करेंगे एनालिसिस। ठीक है, तो हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, और हम कुछ डेटा वगैरह देखेंगे, वाई डेटा। ठीक है, क्या है फ्यूचर्स में, क्या है ऑप्शंस में, क्या है, और हम कुछ चार्ट्स में देखते हैं कि क्या लेवल्स हमारे बन रहे हैं, क्या हम एंट्री एग्जिट्स हो सकते हैं, और कैसे आप खुद एनालाइज करो। ठीक है, मैं आपको सिग्नल नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे एनालाइज करना है चार्ट्स को। ठीक है, आप कहाँ पे एंट्रीज लो, कहाँ पे एग्जिट लो, क्या लेवल्स होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, टॉप डाउन एनालिसिस में मैंने एक वीडियो बनाया है जो ऑलरेडी चैनल में अपलोड कर दिया है। एक बार आप वो देख लेना, वो आपके लिए बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी है। मतलब कोई उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेटजी काम नहीं, कोई ऐसे देखो, ट्रेडिंग में कोई भी ऐसे एक 100% परफेक्ट फार्मूला नहीं होता है कि आपको कुछ सीख लो तो वो 100% काम करेगा। बट नहीं, बट आपकी जो एफिशिएंसी है वो आप बढ़ा सकते हो अपनी। ठीक है, मतलब आपकी एफिशिएंसी हो सकती है 60%, 70%, बट 30% आप फिर भी गलत हो गए, 100% आप कभी सही नहीं होने वाले। ठीक है, तो ये टॉप डाउन एनालिसिस जो होता है, ये तो मतलब खैर एक एनालिसिस होगा। जो स्ट्रेटजी है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंट्री एग्जिट की, उसके लिए भी ये काम आ सकती है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको एक सिखाया कि एक शॉर्ट टर्म हाइज एंड शॉर्ट टर्म लोज का ब्रेक होना, मतलब ट्रेंड का चेंज होना, फिर उसका कंटिन्यूएशन, कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट। अब हम उसके अकॉर्डिंग फिर से आप मेजर करके एंट्री एग्जिट्स ले सकते हो। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। बट चलिए हम शुरू करते हैं एनालिसिस। ठीक है, अब ये है निफ्टी का चार्ट, आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ये है। अभी आप देखो इसको, मैं ये डेली का चार्ट है। ठीक है, हम डेली से लेकर 5 मिनट तक करते हैं। ठीक है, देखो ये एक मतलब ये चैनल्स हैं। अब आपको वैसे पता होना चाहिए, आपको चार्ट पैटर्न्स आने चाहिए, आपको ट्रेंड लाइन से पैटर्न्स पता होना चाहिए, जैसे जो भी चार्ट पैटर्न्स हैं, है ना, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, जो भी काइंड ऑफ पैटर्न्स है, और कैंडलस्टिक नॉलेज। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हो, जैसे कि मैंने बताया ना कि एफिशिएंसी बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको कैंडलस्टिक का नॉलेज चाहिए, पता होना चाहिए हैमर क्या है, इन्वर्टेड हैमर क्या है, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, ठीक है, हरामी, और जितने भी टाइप के, इवनिंग स्टार, ठीक है, मॉर्निंग स्टार, जितने भी आपको ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये भी बताना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये हमारा डेली का चार्ट। डेली में देखो अभी एक निफ्टी चैनल में मूव कर रहा था, यहाँ पे हम एक डाउन ट्रेंड में थे, ये हमारा एक सपोर्ट जोन था। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि क्या होता है कि हम एक ट्रेंड में होते हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड। अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं तो लोअर लोज लोअर हाइज बनाते जाएंगे, अप ट्रेंड में तो हायर हाइज एंड हायर लोज। ठीक है, तो देखो आप देखोगे यहाँ पे जब निफ्टी ये डाउन ट्रेंड में था, देखो ये देखो कंटिन्यूस लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते जा रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ये इस चैनल से ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट होने के बाद देखो यहाँ पे एक ही इसने हाई लगाया, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर हाई, अब एक ये देखो लो। अब ये लो था, एक यहाँ पे लो है, तो मतलब एक हायर है, तो अभी क्या है, अब ट्रेंड में है। ठीक है, देखो ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद हमेशा क्या होता है, रिटेस्ट करता है प्राइस हमेशा। ठीक है, रिटेस्ट आप एंट्री कब लोगे, जैसे देखो ये तो डेली का हुआ, मैं आपके लिए 5 मिनट में बता रहा हूँ कि आप एक ट्रेंड को एनालाइज करोगे कि प्राइस अभी क्या कर रहा है, लोअर लो या लोअर हाइज बना रहा है, या हायर हाइज एंड हायर लोज। तो जैसे इसका ब्रेकआउट होगा, तो ब्रेकआउट होने के बाद आप क्या करोगे, फिर से मेजर करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इस वाले का ब्रेकआउट हुआ, आप फिर यहाँ पे लगाओगे लोअर पॉइंट पे, आप इस पर जाओगे हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद आप चेक करोगे कि प्राइस कितना रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, यूजुअली प्राइस 50% तक अगर कर रहा है तो वो आपके लिए एक अच्छा लेवल है। फिर उसके अलावा 0.618, 0.786, देखो प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट इतना तो रिट्रेस कर ही रहा है। ठीक है, इस हाई को ब्रेक करने के बाद, तो यहाँ से रिट्रेस करने के बाद देखो कि हायर लो बना रहा है, मतलब अभी भी ये जो हमारा अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। ठीक है, अभी भी हम अप ट्रेंड में, अब हम यहाँ से बुलिश हो सकते हैं। देखो ये चैनल का ब्रेकआउट दिया, इस चैनल से यहाँ पे सपोर्ट लिया, क्योंकि इसका ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया इस चैनल का, अब यहाँ से अब हम बुलिश है। ठीक है, ये वो डेली का। अब हम इसको 4 आवर पे देख लेते हैं क्या कुछ लेवल्स बन रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी एक चैनल्स थे, यहाँ पे चैनल में प्राइस हमेशा, ये चैनल्स देखो क्या बताते हैं, चैनल्स से आप क्या समझते हो। देखो ये चैनल्स, जो चैनल्स मैंने मार्क किए हैं, देखो यहाँ पे एक चैनल में मूव कर रहा है ना, डाउन ट्रेंड है, देखो कंटिन्यूस लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है। इसमें भी देखो ये बड़ा वाला जो चैनल पीछे वाला, इसमें भी कंटिन्यूस प्राइस लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे जब अब ये वो इंट्राडे लेवल्स, ठीक है, वो था डेली हमारा, वो एक हाई लॉन्गर टर्म के लिए होता है। अब हम डेली का मतलब इंट्राडे पे देखते हैं। ठीक है, ये जो लाइन से जो मैंने मार्क की है, ये वो है, सॉरी इसका मैंने टाइम जोन चेंज नहीं किया, ठीक है, देखो ये ओपनिंग्स है। ठीक है, ये जो मैंने वर्टिकल लाइंस मार्क की हैं, ये सारी ओपनिंग्स हैं हमारी। ठीक है, इंडियन मार्केट की 9:15 की। ठीक है, तो ये देखो ये अभी हम, ये 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, अब देखो 1 आवर पे मैंने आपको क्या मार्क किया। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे कि अभी हम इसमें डाउन ट्रेंड में थे। ठीक है, ये यहाँ पे कंटिन्यूस लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना था। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक आप देखोगे, ये वाला भी आप ध्यान में दो, ये मैंने लोअर टाइम फ्रेम के लिए, देखो अब प्राइस क्या होता है, हमेशा फ्रैक्टर होता है। हायर टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, उससे पहले आपको लोअर टाइम फ्रेम पे पता चल जाएगा। ठीक है, तभी हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। बट देखो ये हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर मैं इसमें सब कुछ ही हाइड कर दूँ तो आप देखो ये एक, देखो ऐसे मूव कर रहा है। अब आप बोलोगे इसमें एक शॉर्ट टर्म हाई कहाँ है, देखो एक ये हाई है। ठीक है, ये एक लो, ये एक लो, ये बीच में ये एक शॉर्ट टर्म हाई है। ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म हाई है, ये यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म हाई है। ठीक है, मैंने क्या बताया, जैसे ही हमें क्या देखना, ट्रेंड चेंज होती है, उस शॉर्ट टर्म हाई का ब्रेक होना, उसके बाद रिटेस्ट होना। देखो मैं इसको वो करता हूँ। ठीक है, देखो अगर आप 1 आवर पे देख रहे हो तो देखो ये एक शॉर्ट टर्म आया था, ये एक शॉर्ट टर्म आया था।
ठीक है। अब शॉर्ट टर्म हाई देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ, मैंने क्या बताया, जैसे ही हमारा शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक हुआ हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट के लिए, ठीक है। अब वो ये आपके लिए 1 आवर का, 1 आवर में शॉर्ट टर्म है ये वाला मेजर है, ठीक है। अगर आप 1 आवर में ट्रेड कर रहे हो तो आप इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, ठीक है, इस शॉर्ट टर्म है वो। देखो ये मार्क की मैंने, ये लाइन है, ठीक है, ये हमारा शॉर्ट टर्म है कि यहाँ से देखो प्राइस यहाँ से ब्रेक करते हुए गया, फिर एक बार रिट्रेस की, देखो ये कैंडल पूरी इसको ब्रेक करके गई, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, यहाँ पे हमारी मतलब जो रेजिस्टेंस था वो हमारा सपोर्ट बन गया, प्राइस यहाँ पे रिट्रेस किया, और देखो यहाँ पे कंटिन्यूस यहाँ पे ऐसे ये ग्रीन कैंडल्स बनी सारी अप क्लोज कैंडल्स ना, यहाँ पे इस तरह से हुआ। ये 1 आवर का, ठीक है। हम 15 मिनट पे इसको देखते हैं। 15 मिनट जैसे मैंने बताया, ठीक है, ये मैंने आपको मेजर किया कि एंट्रीज आप कैसे मार्क कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो 1 आवर पे मैंने बताया था आपके लिए ये वाला एक हाई प्रायोरिटी था, क्योंकि वो एक क्लियर, मतलब आप हाइंड साइड पे देखो, मतलब अगर आप देख रहे हो तो आपको दिख जाए कि हाँ ये एक स्विंग हाई है। अब देखो 15 मिनट का है, 15 मिनट में देखो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक स्विंग हाई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो ये एक हाई है, ठीक है। जैसे ही इस हाई का ब्रेक हुआ, इस हाई के ब्रेक होने के बाद यहाँ से देखो यहाँ तक आप एक फिर लगाओगे, ये आप उठाए इस लो से इस हाई तक फिर लगाए, देखो फिर में यहाँ तक आई, रिट्रेसमेंट आई 78, ये बहुत ही मतलब डीप डिस्काउंट लेवल जाएगा 6.18, 0.618 या 0.5 तक यहाँ तक रिट्रेसमेंट आई। जैसे ही इसको हटाता हूँ आपके क्लियर नहीं हुआ, जैसे इस हाई का ब्रेक हुआ, अब ये क्या था, रेजिस्टेंस था, जैसे ही ब्रेक हुआ, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया आप एंट्री लोगे। देखो एंट्री लेने के बाद आप इसके कितना अच्छा यहाँ पे टारगेट कर सकते, टारगेट क्या करोगे आप अगले हाईस को, स्विंग हाईस को, ठीक है। ये एक स्विंग, अब हम क्या टारगेट करेंगे यहाँ पे, हमने एक एंट्री ली, देखो ये आप इसको टारगेट कर सकते थे, इसको टारगेट कर सकते थे, और देखो इसको टारगेट, देखो प्राइस ने यहाँ तक पूरे लेवल्स एक बार में क्लियर कर दिए सारे, है ना। तो जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा, ट्रेंड चेंज होते शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक होते ही रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट के टाइम आप एंट्री लोगे, एंट्री करने के बाद आप स्विंग हाईस को टारगेट करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, यहाँ पे मतलब जो भी मार्केट में, जैसे यहाँ पे देखो जिन्होंने सेल किया होगा वहाँ पे सबके स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है। अब अगर आपने बाय किया है तो आपसे कोई तो आप उसको सेल करोगे तो बाय कौन करेगा, जहाँ पे ये लोगों ने सेल कर रखा है ना। तो ये होती है हमारी, इसको कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, और यहाँ पे होती है सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। इस तरह से आप देखो ये 15 मिनट का हो गया। इसको आप अब आप यहाँ पे देखो कंटिन्यूस, अब देखो ये एक हाई था, स्विंग हाई ब्रेक किया, यहाँ पे रिट्रेस किया, कितना परसेंट, 61% शायद रिट्रेस किया, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो नया हाई लगाया, फिर उसके बाद देखो ये हम नए दिन में आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन्स नोट कर रखी है। अब देखो यहाँ पे एक स्विंग आया था, इसको ब्रेक किया, रिट्रेस किया 0.618, यहाँ से आप एंटर किए, देखो यहाँ से फिर एक आपको थोड़ा सा चेक, ये 15 मिनट है। अगर आप इसको 1 मिनट पे करो तो ये आपके बहुत अच्छे टारगेट्स हैं, बहुत अच्छे लेवल्स हैं, आप अच्छे इसमें प्रॉफिट बना सकते हो। बट आपको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बताया, हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज होने से पहले लो टाइम फ्रेम पे होता है। तो ये चीज़ अगर आप 5 मिनट पे देखोगे ना तो आपकी और भी क्लियर होगी, किसी एक शॉर्ट टर्म हाई का ब्रेक होना, फिर उसके बाद उसका रिटेस्ट होना, फिर एंट्री लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे भी एक ये शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक हुआ। अब देखो यहाँ पे ये अभी हम ये एक शॉर्ट टर्म हाई था, यहाँ पे ये एक शॉर्ट टर्म हाई था, ये भी एक हाई है यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये भी शॉर्ट टर्म है, इसको ब्रेक किया। अब देखो यहाँ पे जब रिटेस्ट करेगा ना प्राइस, यहाँ पे जब तक 50% या 0.618 में, तब आप एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आप टारगेट क्या करोगे, टारगेट करोगे आप कोई भी स्विंग है, देखो ये एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, ठीक है, तो इसको आप टारगेट करोगे। ये हुआ 15 मिनट, ठीक है। ये इंट्राडे लेवल से आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको मार्क करना है। आप स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज को मार्क करो, 3 चीज़, ठीक है। स्विंग हाई, स्विंग, पहले जैसे आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो तो पहले तो आप ये देखो प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई को मार्क कर लो, ठीक है। उसको चेक करो कि प्राइस प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके क्या उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, या हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा आप आइडेंटिफाई करोगे, आपके लिए इंट्राडे में 15 एंड 5 मिनट्स इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे कि प्राइस क्या कर रहा है, हायर हाइज लगा रहा है या हायर लोज लगा रहा है, मतलब हायर हाइज हायर लोज या लोअर लोज एंड लोअर हाइज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे प्राइस लोअर लोज एंड लोअर हाइज लगा रहा है, बट यहाँ पे जैसे ही एक बार इसको ब्रेक किया, ये वाले को देखो ये स्विंग आया था, इस हाई को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, यहाँ से आप एंटर किए। मैंने क्या बताया, आप टारगेट क्या करोगे, स्विंग हाइज को, इसको टारगेट किया आपने, इसको टारगेट किया, इसको टारगेट किया, देखो यहाँ तक प्राइस एक बार में आपको पूरे सारे लेवल्स क्लियर करके दे दिया, है ना। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी अगर आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। ये हुआ हमारा निफ्टी का। और इसको बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी हम डेली से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट। देखो मैंने इसमें बताया था, आप वीडियोस में देखना, मैंने साफ साफ ये सेम, मैंने कोई ड्राइंग्स में चेंज नहीं किया, कोई ये जो पैटर्न चैनल्स बनाए सब कुछ सेम है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये चैनल मूव कर रहा था, लोअर लोज लोअर हाइज, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, एक ये शॉर्ट टर्म आया था, इसको ब्रेक किया। अब देखो रिट्रेस किया, फिर से आप मार्क करोगे तो 50% शायद रिट्रेस किया। देखो इस चैनल पर रिटेस्ट कर रहा है, देखो यहाँ पर रिटेस्ट करते प्राइस कैसे यहाँ से दोबारा ट्रेंड चेंज हुआ, दोबारा ट्रेंड। अब देखो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये इसके ऊपर, ठीक है। प्राइस यहाँ की लिक्विडिटी को देखेगा, इसको चेंज करने के बाद फिर एक रीटेस्ट करेगा, उसके बाद इस हाई को, ठीक है। इसी तरह प्राइस ऐसे मूव करता है, ठीक है। एक हाई को ब्रेक करके रिट्रेस करता है, फिर रिट्रेस करने के बाद नेक्स्ट स्विंग हाई को टारगेट करता है, ठीक है। ये होगा हमारा डेली का, ठीक है। 1 आवर पे भी देख लो आप, मतलब ये प्राइस फ्रैक्टर होता है, ठीक है। आप जो बड़े टाइम फ्रेम पे देख लो, लोअर टाइम फ्रेम पे भी आपके लिए वही चीज़ है। देखो ये मैंने पहले एनालिसिस किया था, तो ये उसी की ड्राइंग से ये बनी हुई है अभी तक, ठीक है। ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने एक दिन समझाया था कि कैसे आपको ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करना और कैसे टारगेट करना है। देखो टारगेट्स में वैसे कोई स्विंग लोज, ठीक है। ये कंटिन्यूएशन, इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब अभी हम कंटिन्यूएशन में है, प्राइस अभी भी लोअर लोज बनाते जा रहा है, लोअर राइज बनाते जा रहा है। टारगेट क्या करेंगे हम, ये वाले, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले प्राइस ने कब एक स्विंग हाई को ब्रेक किया, देखो यहाँ पे ये, ठीक है। इस स्विंग हाई को ब्रेक किया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, उसके बाद फिर एंटर किया।
यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये वाले दिन में कोई अच्छी ट्रेडिंग नहीं हो पाई, फिर इसको अब हम नेक्स्ट डे में ले चलते हैं 11:15। हाँ, फिर उसके बाद एक ये 9:50। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे प्राइस में मतलब ये 1 आवर है, ठीक है। 1 आवर पे आप मतलब बहुत पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो आप, ठीक है। अगर आप मतलब 1 दिन 2 दिन तक अगर आप होल्ड कर सको, बट आप अगर इंट्राडे कर रहे हो तो आप 5 मिनट पे चेक करना। मैंने बताया ना कि जो ट्रेंड है वो पहले छोटे टाइम फ्रेम में होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे बाद में आपको चेंज होता दिखेगा। और ये बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा होल्ड करता है, मतलब थोड़ा टाइम तक चलता है। छोटे टाइम फ्रेम में बहुत फ्लक्चुएशन होती है। अगर 1 मिनट में आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 1 मिनट में आप कर ही नहीं पाओगे, मतलब आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना, बट पॉसिबल है प्रैक्टिस से, ठीक है। तो ये 1 आवर का है, ठीक है। हम इसको 50 मिनट पे देखते हैं, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो हाँ देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे एक लो, देखो मैं बताता हूँ, ये एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, अभी भी मतलब ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। फिर एक लो, बट यहाँ पे देखो प्राइस ने एक लो तो बनाया बट लोअर लो नहीं बनाया। इस यहाँ पे अगर अभी भी हम डाउन ट्रेंड में होते तो यहाँ पे एक और लोअर लो बनता, फिर एक लोअर है, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर है, फिर एक लोअर लो, ठीक है। ऐसे मूव करता, बट यहाँ पे देखो प्राइस ने यहाँ पे एक लोअर लो नहीं बनाया और प्राइस ने क्या किया, ये जो हमारा ये था देखो यहाँ पे, इसको आप कहोगे प्रीवियस डे हाई भी था, ठीक है। ये हमारा, अगर आप इस दिन पे ट्रेड कर रहे हो, ये हमारा प्रीवियस डे हाई था। देखो प्रीवियस डे हाई का ये जो स्विंग आया था ब्रेक किया, थोड़ा सा यहाँ से प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया। देखो आप यहाँ पे इस वाले स्विंग आया को देखोगे, फिर आप क्या करोगे, इस वाले से यहाँ से लेकर आप फेक लगाओगे। फेक भी देखो, ये देखो 61%, ये बहुत ही गोल्डन रेशियो, गोल्डन लेवल कहलाता है फेक का, ठीक है। इस पर अगर रिट्रेस कर रहा है, देखो रिट्रेस किया, उसके नीचे क्लोजिंग है, यहाँ से आप एंटर करोगे, एंटर करके आप इसको टारगेट करते, ठीक है। उस दिन नहीं हुआ, होता है निफ्टी में बहुत कंसोलिडेशन होता है, बहुत जल्दी मूवमेंट्स नहीं आते हैं, बट फिर भी देखो नेक्स्ट डे यहाँ पे कितना बड़ी मूवमेंट आया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये, अगर आप यहाँ पे एंटर किए होते, फिर आपका ये एक स्विंग है, यहाँ पे एक बन रहा था, प्राइस थोड़ा सा आया, अभी देखो ये हायर लो ही बना रहा है, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखो इस कैंडल ने कितना बढ़िया रिट्रेस किया, इस जो रेजिस्टेंस था हमारा अब सपोर्ट बन गया, यहाँ से एक रिट्रेस करके देखो क्या बढ़िया टारगेट थी। देखो यहाँ पे कोई, यहाँ बीच में कोई था ही नहीं स्विंग है, तो प्राइस ने सीधे इसलिए एकदम रैली किया, यहाँ से सीधे इसको टारगेट किया। यहाँ पे देखो बहुत लिक्विडिटी थी, ये जो देखो यहाँ पे कितने सारे क्लीन एकदम हाइज है ना स्विंग हाइज, तो देखो प्राइस ने यहाँ टारगेट किया, इसको ब्रेक किया, डायरेक्ट यहाँ पे एक बार में सारे लेवल्स यहाँ पे प्राइस ने निकाल दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। देखो फिर यहाँ पे एक हाई था, फिर इसको ब्रेक किया, देखो ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ पे रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद फिर से इस हाई को टारगेट किया, ठीक है। फिर अब देखो प्राइस यहाँ इसको देख रहा है, ये वाले देखो यहाँ पे कितने क्लीन हाइज है ना, इसके ऊपर बहुत लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की स्टॉप लॉस होंगे, तो प्राइस अभी नेक्स्ट इसको टारगेट करेगा, ठीक है। इस तरह से आप इंट्राडे लेवल्स मार्क कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे, ठीक है। 15 मिनट था, आप 5 मिनट पे भी कर सकते हो, मतलब 5 मिनट मैक्स टू मैक्स। आपको अगर आप चाहते हो थोड़ा सा ट्रेंड परसिस्ट करे, थोड़ा सा सस्टेन करे, तो आप 5 मिनट पे देखो, ठीक है। ये हमारा चार्ट एनालिसिस हो गया निफ्टी बैंक का। अब हम थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं कि फ्राइडे को क्या रहा ट्रेडिंग में। ठीक है, देखो ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट गाइस, हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस पे सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया है। अब हम उसमें आगे फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस पे, ये ओआई डेटा कैसे पढ़ते हैं, ऑप्शन चेन का, ये जो ऑप्शन चेन होती है इसका एनालिसिस कैसे करते हैं, ओआई क्या है, ग्रीक्स क्या होते हैं, आईवी क्या है, इस सब पे हम एक स्पेसिफिक वीडियोस बनाए, तो आप सब्सक्राइब करो, आप ज्वाइन करो, ताकि आप एक सिरे से, मतलब एक साइड से, एक मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट से आप एक एक चीज़ें करके लर्न करते हो, ताकि आपके लिए भी ईजी हो, आपको ये सब चीज़ें समझ में आए, ठीक है, मिस ना हो कुछ भी। ये ओआई है, देखो निफ्टी का अभी भी यहाँ पे देखो 25,000 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। ये देखो ये रेड है मतलब रेजिस्टेंस, ये कॉल हुआ है मतलब हम बेरिश है, तो कॉल्स को ज़्यादा सेल कर रखे हैं, बट देखो पुट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो, मतलब अब हम थोड़ा सा ओआई इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। पुट साइड का मतलब पुट सेल कर रहे हैं, मतलब अब हम बुलिश हो रहे हैं, ठीक है। देखो पुट ये इंक्रीज़ है यहाँ पे, ठीक है, ये जो इंक्रीज़ है, तो ये ओआई डेटा भी हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा बुलिश है। ये देखो पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है निफ्टी में भी, और आप बैंक निफ्टी का देखोगे, बैंक निफ्टी का हमारी जो मंथली होती है, देखो यहाँ पे कॉल राइटिंग्स, देखो यहाँ कॉल राइटिंग्स जो हो रही थी वो थोड़ा सा कम हुई है, देखो यहाँ पे जो कवरिंग हुई है शॉर्ट कवरिंग, और उसके बाद देखो ये पुट राइटिंग्स अभी बढ़ रही है, मतलब अभी हम थोड़ा बुलिश हैं, ठीक है। अब आप देखो ओपन इंटरेस्ट, ये जो मैंने बताया आपको, निफ्टी है का बैंक निफ्टी का ऑप्शन ओआई वर्सेस टाइम, ये देखो ये कॉल का ओआई, ठीक है, देखो इंक्रीज़ हुआ है, पुट का भी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। फ्यूचर का आप देखोगे, मतलब फ्यूचर्स में जो हम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं देखो यहाँ पे आप ये देखो लॉन्ग बिल्डअप, मतलब लॉन्ग्स, मतलब यहाँ पे जो जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय कर रहे हैं एफआईएस, ठीक है। मतलब ओवरऑल जैसे आप सभी का कह सकते हो, तो बाय कर रहे हैं, मतलब अभी हम बुलिश हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा हम एफआईडी आई डेटा देख लेते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का। देखो कॉल बाय किया है, मतलब इस पर भी अगर हम वीडियो बना देंगे एक, अगर आप चाहो कि ये जो सेंसिबल का ये जो डेटा है हम कैसे रीड करते हैं, ठीक है, ओआई कैसे रीड करते हैं, इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, बट अभी के लिए आपको बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्रीन ऊपर है, मतलब कॉल बाय किया, ग्रीन नीचे कॉल सेल किया, पुट रेड ऊपर है तो मतलब पुट बाय किया, रेड नीचे तो पुट सेल किया। देखो यहाँ पे कॉल ज़्यादा बाय किया, इसलिए हम नेट बुलिश हैं, देखो यहाँ पे लिखा है नेट बुलिश, ठीक है। ये था कॉल ऑप्शंस का डेटा, ये फ्यूचर्स का। फ्यूचर्स में देखो अभी भी यहाँ पे बेरिश है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो एफ आई है उन्होंने शॉर्ट किए हैं, ठीक है, फ्यूचर्स सेल किए हैं। ये ओपन इंटरेस्ट है, देखो फ्यूचर्स का अभी भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, मतलब अभी भी शॉर्ट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। कैश मार्केट में भी आप देखोगे तो कैश मार्केट में क्या हुआ है, ठीक है,
ये 3 अक्टूबर का, ठीक है। 3 अक्टूबर को सेलिंग एफ ने 1500 करोड़ सेल किया है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है ऐसा, ठीक है। ये सब आप डेटा है, ये आपको मतलब हेल्प करते हैं एनालाइज करने में। ये इससे आप ये नहीं प्रिडिक्ट करोगे कि मार्केट में क्या मूवमेंट आने वाला है। ये एक ओवरऑल सिनेरियो कि आप ना एक मतलब एक बायस बताने के लिए, मतलब आप मार्केट में आज हम क्या होने वाला है, ठीक है, कि क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, एफ बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो ओ है वो किसका इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब ये आपको बताता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, ठीक है, वो क्या मार्केट में क्या बेट लगा रहे हैं, कॉल सेल कर रहे हैं या पुट सेल कर रहे हैं। मतलब वाई किसका बढ़ रहा है। अगर वो कॉल सेल कर रहे हैं मतलब वो बेरिश है, वो सोच रहे हैं कि मार्केट अभी गिरने वाला है। अगर वो पुट सेल कर रहे हैं मतलब वो बुलिश है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अब बढ़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 100% तो किसी को नहीं पता, बट आप ये सब डेटा से आप क्या समझ सकते हो कि यहाँ जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, जो सेलर्स होते हैं, है ना, वो हमेशा बड़े प्लेयर्स होते हैं जो सेल करते हैं। मतलब कि जो कॉल बायर्स होते हैं वो तो रिटेल है, लेकिन जो सेलर्स होते हैं वो बड़े प्लेयर्स होते हैं। तो आप एक बता समझते हो कि हाँ उनका क्या बायस है मार्केट को लेकर, ठीक है। तो ठीक है guys, ये था आज हमारा मंडे का एनालिसिस। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आप हमारे हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स का एनालिसिस करते हैं और आपको हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।